सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे टीजीटी पीजीटी से जुड़ी कुछ प्रमुख बातों को लेकर के, साथ ही साथ सीट वृद्धि को लेकर के, और उसी के साथ एलटी जीआईसी प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर के मुद्दे पर मैं बात करूंगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करने का काम करें, जिससे कि हर साथियों तक एथेंटिक सूचना पहुँचे। आप सभी को पता होगा कि अफवाहों का बाज़ार बहुत गर्म है। लोग अफवाह फैलाने में इतना तेज़ हैं, इतना सक्रिय हैं कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। और तमाम लोग गलत अफवाह फैलाने में एकदम सक्रिय हो गए हैं। ऐसे हालात में हमें आपको हर हाल में इन अफवाहों पर विराम लगाने के लिए लोगों को बाइकआउट करना होगा और लोगों को जो है थोड़ा सा समझाना होगा। आज के समाचार पत्रों में अगर देखा जाए तो जो अनुमान लगाया गया है, ये अनुमान कितना सही है कितना गलत है, इस पर भी हम आप लोगों से विचार विमर्श लेंगे और आप सभी को हकीकत बताएंगे। क्योंकि एक लंबे संघर्ष का जो अनुभव है, शायद आप लोगों को अगर मैं याद दिलाऊंगा तो एक बार याद ज़रूर आएगा। तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। और आंदोलन को लेकर के युवा मंच टीम की क्या रणनीति है और किस तरीके से इस पर हम लोग गंभीरता से काम कर सकते हैं, और किस तरीके से आप सभी की सक्रियता, आप सभी की जो है ये जो संघर्ष करने की योजना है सफल हो सकती है, इस पर हमें आपको मजबूती से संघर्ष करने के लिए आगे आना होगा। लोग बहुत आएंगे, बरसाती मेढक की तरह लोग फिर भी आएंगे, तो उनसे आपको घबराना नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि अवसर का लोग लाभ लेने के लिए हाथ पांव हमेशा हिलाते रहते हैं, और इन चीज़ों को आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों को हम आप नहीं समझ पाएंगे तो निश्चित तौर पर संघर्ष का रास्ता बस यूं ही अधूरा छूट जाएगा। संघर्ष करने के लिए हमें आपको मजबूती से रणनीति बना करके संघर्ष करना है। केवल अफवाहों से या केवल जो है सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता से काम नहीं चलने वाला। लगातार युवा मंच टीम ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर सरकार पर जो प्रेशर बनाया, उसी को लेकर सरकार जो है गंभीर हुई। और आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, इसका आप लोगों को जो है अनुभव भी मिला होगा कि बिना लंबे संघर्ष से, बड़ी लड़ाई के सरकार पर कोई दबाव नहीं बनता। कुछ लोग एक्सक्यूज करके पीछे हट जाएंगे, कहेंगे कि हमारे ऊपर सरकार का दबाव है, हमारे ऊपर प्रशासन का दबाव है। आपको पता है कि युवा मंच टीम के ऊपर चाहे कितने भी मुकदमे हो जाएं, चाहे कितनी बार भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, युवा मंच टीम अपने इरादे से कभी भटकती नहीं है, अपने इरादे से कभी पीछे नहीं हटती। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार के संघर्ष को मजबूती से लड़ने के लिए हर कदम तैयार रहता है। तो आइए बात करते हैं मित्रों, बहुत स्पष्ट कि अगली योजना हम लोगों की क्या है और क्या अफवाह है, और एलटी जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के हमारी आपकी क्या रणनीति है। अब स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे कि आज अमर उजाला प्रयागराज से एक बड़ी खबर है, जिसको लेकर के चारों तरफ बड़ी हलचल है। इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं कही गई हैं, वही रटी रटाई चीज़ें। और हालांकि अमर उजाला समाचार पत्र के माध्यम से ये जो खबर आई है उसको मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अमर उजाला ने लिखा है, हफ्ते भर में विज्ञापन जारी करने की तैयारी। कहने का मतलब कि 10 दिसंबर तक विज्ञापन जारी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह अमर उजाला की रिपोर्ट कह रही है। अब आइए देखते हैं, अगर 10 दिसंबर तक विज्ञापन जारी होगा, और जो अफवाह है उस अफवाह को मैं बताऊंगा कि तमाम लोग यह कह रहे हैं कि सरकार ने अध्यक्ष और सदस्य का नाम चयनित कर लिया है। आप कई ग्रुपों में देखेंगे कि कह रहे हैं कि सरकार ने अध्यक्ष और सदस्य का नाम चयनित कर लिया है, बस उसको औपचारिकता पूरी करनी है कि फार्म निकलवाना है।
अब आप समझिए कि कम से कम इतना तो लोगों के अंदर ज्ञान होना चाहिए कि जब सरकार ने नाम चयनित कर लिया है, जब नाम सरकार ने लिस्टेड कर लिया है, तो ऐसे हालात में आपको फॉर्म निकालने की क्या ज़रूरत है, आपको विज्ञापन जारी करने की क्या ज़रूरत है। तमाम लोग अफवाह फैला रहे थे कि सरकार ने नाम चयनित कर लिया है, सरकार बस नियमावली जारी करते ही। अब आपको बता दें कि 3 महीने में नियमावली जारी हुई है, जिसको लेकर के लगातार विरोध हम लोगों को, जब मुख्यमंत्री प्रयागराज आ रहे थे तो हम लोग इसी सवाल को लेकर के मुख्यमंत्री जी से प्रश्न कर रहे थे कि आखिर आप इस पे स्थिति स्पष्ट करिए ना कि आयोग का गठन कब होगा। उसको लेकर के हम लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। और सच्चाई यही है कि झूठ का बोलबाला हमेशा होता है। अगर आप सच बोलेंगे तो उसका हमेशा आपको कष्ट होगा कि यार सच बोल रहा है सामने वाला, और सच कड़वा तो होता ही है, इसमें नो डाउट। और उस सच को बर्दाश्त करने की क्षमता सब में नहीं है, और सच्चाई से मजबूती से लड़ने की भी औकात सबकी नहीं है। युवा मंच टीम लगातार मजबूती से लड़ती चली आई है, और सरकार, शासन, प्रशासन इस बात को जानता है कि जब युवा मंच अंगड़ाई लेता है तो हलचल मच जाती है। और आज हलचल आप लोगों ने देखा होगा, कई छोटे बड़े नेता, स्वघोषित नेता आपको बता दें कि अब सामने आएंगे। आप देखिएगा, जैसे बरसात होती है तो तमाम तरीके के मेढक, पीले, नीले, लाल, काले, सब जो है सुर में सुर मिलाने के लिए बाहर आते हैं, तो तमाम लोग भी आएंगे। लेकिन उनसे घबराना नहीं है, हमें अपने मिशन में सही तरीके से संघर्ष करना है। और जो इस समाचार पत्र में दिया है कि 21 से 25 दिनों में पूरी होगी आवेदन की प्रक्रिया। आप समझिए, चाहे 21 दिन में हो चाहे 25 दिन में, तो अगर दिसंबर को विज्ञापन आ जाता है तो 25 दिन, हम कहते हैं कि मान लो पूरे दिसंबर तक विज्ञापन की प्रक्रिया होगी। बात समझिए आप कि कहने का मतलब कि पूरे दिसंबर तक विज्ञापन की प्रक्रिया होगी। अब जब विज्ञापन की प्रक्रिया दिसंबर में हो जाएगी तो उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसकी छटनी होगी। तो उसमें भी 10 दिन तो मान के चली लगेगा। आपकी 10 जनवरी आ जाएगी। अब 10 जनवरी जब आएगी तो शॉर्ट लिस्ट होगा, फिर उसमें चयन होगा, फिर मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में जाएगा, उस पर मोहर लगेगी। तो मेरे हिसाब से अगर बहुत तेज़ी से काम हुआ और हम लोग दबाव बना ले गए तो जनवरी लास्ट तक आपका जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर तैयार हो जाएगा। बनकर तैयार क्या होगा? सच्चाई यही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्यक्ष और सदस्य मिल जाएंगे। फिर उच्चतर शिक्षा सेवा चयन और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग को मर्जर करके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की बिल्डिंग में लाया जाएगा। इसमें भी कम से कम 10 दिन का समय लग सकता है। आपकी 15 फरवरी की तारीख समाप्त होती है। ऐसे हालात में जो तमाम कोचिंग संचालक, डायरेक्टर ये दावा कर रहे हैं कि हर हाल में फरवरी में परीक्षा हो जाएगी, आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं, कैसे हो सकती है फरवरी में परीक्षा? कुछ लोग कह रहे हैं मार्च में परीक्षा हो जाएगी। कैसे संभव है मार्च में परीक्षा हो जाएगी? चुनाव भी है, और सरकार को जहां तक लगता है कि रोजगार के सवाल पर चुनाव न लड़ना सरकार के लिए बहुत लाभदायक है। सरकार जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम आदि तमाम उलूल जुलूल मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, उसको उसका लाभ भी मिल रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर जब फरवरी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा तो मार्च में परीक्षा क्यों नहीं हो सकती? अब आप समझिए, मार्च में परीक्षा इसलिए नहीं हो सकती कि चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और परीक्षा संभव नहीं है। ऐसे हालात में जो हमारी प्रमुख रूप से लड़ाई है, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, जो प्रमुख रूप से हमारी लड़ाई है वह लड़ाई सीट वृद्धि को लेकर के, LTGIC विज्ञापन को लेकर के, GIC प्रवक्ता विज्ञापन को लेकर के होनी चाहिए। साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ पुलिस विज्ञापन,
को लेकर के होनी चाहिए। हमारी लड़ाई मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर परीक्षा चुनाव बाद जून जुलाई में भी होती है, मई जून में, तो हर हाल में हमें आपको इस बात को स्वीकार कर लेना है कि अगर सीटों की वृद्धि हो जाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों को मिलेगा। समय से परीक्षाएं हो जाएंगी और विद्यालय में शिक्षकों की कमी भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तमाम लोगों का कहना है कि परीक्षा हो जाए, सीट बढ़े या ना बढ़े, तो मित्रों परीक्षा चुनाव से पहले संभव नहीं है। और हमारी लड़ाई मूलतः देखिए बहुत स्पष्ट बता दें कि सीट वृद्धि को लेकर के युवा मंच टीम काम कर रही, जिसमें तदर शिक्षक और विधानसभा में जो 25,000 सीटें हैं उनको जुड़वाने को लेकर के हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस मिशन से, अगर इस मुहिम से अगर आप लोग सहमत हैं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें और अधिक से अधिक साथियों को बताएं कि आप मजबूती से युवा मंच टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करें। आपको इसका लाभ मिलेगा और मिल भी रहा है। और बहुत जल्द आंदोलन का आगाज़ होने जा रहा है। मौसम को देख करके 2 दिन प्रशासन व्यस्त है। आज हाई कोर्ट कचहरी की जो है काउंटिंग है, अध्यक्षों, सदस्यों व तमाम जो पदाधिकारी होते हैं, और उसके बाद जो है जल्द से जल्द हम लोग जो है स्वीकृति लेकर के आंदोलन का आगाज़ करने जा रहे हैं। रविवार को सलोरी में एक बार पुनः बड़ी बैठक होने जा रही है। मैं चाहूँगा कि आप लोग उसमें मजबूती से आएँ और इस मुहिम को जो है मजबूती से सरकार तक पहुँचाने के लिए आप सभी के साथ सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है। अगर आप सहमत हैं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद।